वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। कप्तान डट के नहीं खड़े हुए, कप्तान की दौड़ें लग गई हैं। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दौड़ें लगवा दी हैं। जिनसे मिलना गवारा नहीं करते थे, हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, उनसे बार बार मुलाकात के तलबगार हैं। अपोजिशन ने आखिरी हमला करने की तैयारी कर दी है और बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च तूफ़ान बन के इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। आज लॉन्ग मार्च के जो विजुअल्स आए हैं जनूबी पंजाब से, दुनियापुर, खान बेला, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान, वो एक अवाम का बहुत बड़ा रैला है जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ चल रहा है और हर जगह उनका भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा था। यही था बिलावल भुट्टो जरदारी का इम्तिहान। मैंने जिस दिन बिलावल भुट्टो ने पंजाब में दाखिल होना था कल, उसके लिए मैंने कल कहा था कि बिलावल का आज से इम्तिहान शुरू है। तो पहला मरहला जो था रहीम यार खान से मुल्तान तक, अभी रास्ते में है जब ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुल्तान ज़िले की हदूद में या मुल्तान डिवीज़न की हदूद में बिलावल शायद दाखिल नहीं हुए होंगे। तो मुल्तान तक बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पहला इम्तिहान, वो उसमें तो इम्तिहान से ज़्यादा बल्कि नंबर ले गए। अब आगे क्या होता है कल, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो सेंट्रल पंजाब में दाखिल होना है, वस्ती पंजाब में दाखिल होना है, तो वहाँ से आगे जाएगा मामला। बिलावल पर मैं बाद में आता हूँ। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो दौड़ें लगी हैं, और उनकी दौड़ें अपोजिशन ने तो लगवाई हैं, इत्तेहादियों ने भी लगवाई हैं। इमरान खान साहब ने मंगल को चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और उनसे मुलाकात की थी। और मुलाकात के बाद मीडिया ने कहा था कि जी चौधरी बरादरान ने कहा है कि जी डट कर खड़े रहे, हम आपके साथ डट कर खड़े हुए। मैंने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नतीजा नहीं निकला। वज़ीर आज़म इमरान खान को मिस सिग्नलिंग चौधरी बरादरान ने की है और वो अभी फ़ैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने अपोजिशन के साथ जाना है या उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े होना है। तो इमरान खान साहब को उन्होंने, ये नहीं होता कि जाएं खान साहब हम आपके साथ आपके पीछे खड़े, ऐसा नहीं हुआ। गिले शिकवे छोटे मोटे हुए, मुख्तसर मुलाकात थी, ज़्यादा बातें नहीं हुई। और फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने पूछा कि जी लोग आपके पास आते जाते रहते हैं, ये होता है वो होता है। उन्होंने कहा कि जी आते हैं, हम सियासी लोग हैं और लोग हमारे पास आते हैं। तो बहरहाल उसके बाद मीडिया ने तरह तरह की खबरें चली। मैंने भी आपको गुजारिश किया था कि जी इमरान खान साहब के पास चौधरी बरादरान को देने के लिए सिर्फ एक ऑफ़र है और वो है उस्मान बुज़दार की कुर्बानी। क्योंकि चौधरी बरादरान को उधर से 2-4 माह की तो सीएमशिप मिल ही रही है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज कहा है कि जी अगर मुस्लिम लीग कायदे-आज़म वाले हमें वोट करेंगे तो मुफ्त में तो वोट नहीं करेंगे, अपनी हुकूमत गिराने के लिए तो उनको कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। तो अपोजिशन ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला पंजाब देने की ऑफ़र की। अब वो वज़ारत आला जो है वो मशरूत थी कि जी इलेक्शन कब होने हैं, असम्बलियों की मुद्दत पूरी करनी है नहीं करनी, पहले इंतखाबात करवाने हैं, पहले असम्बलियाँ तोड़ देनी है, ये फ़ैसला पीडीएम करेगा या अपोजिशन करेगी। पीडीएम नहीं बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन, पीडीएम से तो पीपल्स पार्टी बाहर है। तो ये फ़ैसला मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ करेंगे, या फिर बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ ये फ़ैसला करेंगे। और जो फ़ैसला वो करेंगे, और ज़ाहिर बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ भी उसमें, आसिफ जरदारी भी है, तो जो वो फ़ैसला करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनका मामला टूटा था। फिर मुस्लिम लीग कायदे-आज़म की तरफ हुकूमत चली गई तो वहाँ उन्होंने सिग्नलिंग करवाई। तो ये मैंने गुजारिश की थी कि अभी मीडिया कुछ और चला रहा था कि जी वो डट कर खड़े हुए। तो उसके बाद मैंने ये गुजारिश की थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक मामला तय नहीं हुए, नतीजा नहीं निकला। अगर नतीजा निकला होता, अगर चौधरी बरादरान डट के खड़े होते और इमरान खान साहब को कहते कि जी खान साहब आप डट कर खड़े हों, तो फिर इमरान खान साहब दौड़े ना लगाते, फिर डट कर खड़े होते। क्योंकि एक चीज़, जहाँ मुस्लिम लीग कायदे-आज़म जाएगी, बाकी इत्तेहादी भी कोशिश करेंगे कि उस तरफ जाएँ, फिर वो उसको सिग्नल समझेंगे, उसको कुछ और समझेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो फ़ोन आ रहे थे ना पेशावर से, तो वो फ़ोन आना भी बंद हो गए, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो वो ये समझेंगे इत्तेहादी कि जहाँ चौधरी बरादरान जा रहे हैं वो हमें शायद सिग्नल मिला है कि जी इनके पीछे चले, रेवड़ इसी के पीछे चलेगा। तो जहाँ वो चरवाहा होता है रेवड़ उसी के पीछे चलता है। तो चौधरी बरादरान जहाँ चलेंगे तो बाकी उसके पीछे, बीएपी भी उसके पीछे, फिर जीडीए वाले भी उसके पीछे चल पड़ेंगे, एमक्यूएम वाले भी उसके पीछे चल पड़ेंगे। तो अभी कोई सिग्नल नहीं हुआ, तो कभी इधर कभी उधर। तो इसी वजह से मैंने गुजारिश की थी कि चौधरी बरादरान की इंपॉर्टेंस होगी। अब इमरान खान साहब जो हैं चौधरी बरादरान को मनाने की कोशिश करें। उनको पता है कि एमक्यूएम वाले भी यहाँ होके गए, बीएपी वाले भी यहाँ से होके गए हैं, और अगर ये मान जाएंगे तो जीडीए वाले भी साथ ही रहेंगे। तो खान साहब ने एक और कोशिश की है, और वो ये कोशिश की है उन्होंने कि उन्होंने मोनिस इलाही को फ़ोन किया है। मोनिस इलाही कौन? वफाकी वज़ीर, जिनको इमरान खान साहब तकरीबन 3 साल
वज़ीर नहीं बनाना चाह रहे थे अपनी काबीना में कि जिसके ऊपर नैब के मुकदमा आते हैं, जिस पर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, उसको मैं वज़ीर नहीं बनाना चाहता। और मोहन इस्लाही साहब के आपको वो मुतहरिक ट्विटर याद है जब वो कहा करते थे कि जी हम तो इत्तेहाद में शामिल हुए थे इज़्ज़त के लिए, रोटी खाने के लिए नहीं हुए थे कि इमरान खान साहब हमें रोटी पर बुलाते हैं और खाने पर बुलाते हैं, हम नहीं जाएंगे खानों पर। मोहन इस्लाही साहब को वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन किया। भाई सियासत में वक्त किसी का नहीं होता, आज कोई ऊपर है कल कोई नीचे होगा। वक्त जो है सियासत में संभाल के देखभाल के चलना पड़ता है और सारे दरवाजे बंद नहीं करने होते। तो फिर जब मौका आता है, जब बंदा दाढ़ के नीचे आता है तो फिर अगला ऐसा चबाता है कि फिर छट्टी का दूध याद आ जाता है। तो बहरहाल तो अब मोहन इस्लाही साहब को फ़ोन किया इमरान खान साहब ने कि मुलाकात करनी है। इमरान खान साहब की वफाकी काबीना का वो हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए मोहन इस्लाही को अपनी लीडरशिप से इजाज़त लेनी पड़ती है। लीडरशिप कोई और नहीं है, उनके वालिद हैं परवेज़ इलाही साहब। जब वज़ीर आज़म ने उनको फ़ोन किया कि जी मुलाकात करनी है, मोहन इस्लाही साहब ने परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन किया कि जी कायदे मोहतरम वो इमरान खान साहब मुलाकात करना चाहते हैं, क्या करूं। परवेज़ इलाही साहब ने, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं, ये बात मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई है 100% तस्दीक के साथ। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि यार मुलाकात चलें कर ले, इनकार करना अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक इमरान खान साहब और चौधरी बिरादरान के दरमियान मामलात कहीं गड़बड़ हैं। अभी तक चौधरी बिरादरान मुकम्मल राज़ी नहीं है। मेरी मुस्लिम लीग कायदे आज़म के इंतहाई मुतहरिक एक रहनुमा से बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि जी इमरान खान के साथ, अब उन्होंने ज़ाहिर है कुछ बातें आप जो रिकॉर्ड होती हैं तो मैं उनको कोट नहीं कर रहा, उनकी बातें कोट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग कायदे आज़म का अगर नून लीग के साथ तजुर्बा अच्छा नहीं था, वो जो ऑफ़र्स हो रही है ना, मैंने उस पर बात की, उधर से भी आपको ऑफ़र है उधर से भी ऑफ़र है, तो उन्होंने कहा कि जी नून लीग के साथ हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं है, इमरान खान साहब के साथ भी हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ एक तल्ख माजी है, इमरान खान साहब के साथ तल्ख ये हाल भी है और तल्ख माजी करीब भी है, तो दोनों के साथ हमारा वो अच्छा नहीं है। तो लिहाजा हमने जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है, और उसका अख्तियार हमने बेशक परवेज़ इलाही साहब को दे रखा हुआ है। पार्टी के इजलास में फ़ैसला हुआ था जब अपोजिशन वाले आए थे, तो उसमें हमने कहा था परवेज़ इलाही साहब जो फैसला करेंगे उसी पर हम सारे जाएंगे। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी, अब इमरान खान साहब क्या ऑफ़र करेंगे? ऑफ़र करने के लिए एक ही चीज़ है उनके पास, अदरवाइज़ खामोश रह जाएंगे चौधरी बिरादरान इमरान खान की हुकूमत गिरती हुई देखेंगे। जब हुकूमत गिर जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा अपोजिशन की तरफ रुजू, अपोजिशन चौधरी बिरादरान की तरफ रुजू कर सकती है। मैंने कल भी आपको गुजारिश की थी कि जब ये अपना तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, अपोजिशन पीटीआई के 19 या 24 अरकान के साथ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करेगी, तो वो अरकान नाअहल हो जाएंगे। तो उस सूरत में अपोजिशन को हुकूमत बनाने के लिए, कुछ अरसे के लिए जो हुकूमत बनेगी, वो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वोटों की, तो फिर चौधरी बिरादरान की इंपॉर्टेंस बन जाएगी। मुस्लिम लीग कायदे आज़म भी होगी, अपना बीएपी भी होगी, एमक्यूएम भी होगी, जीडीए भी। अगर अपोजिशन ना चाहे मुस्लिम लीग कायदे आज़म को लेना, तो भी उनके पास एमक्यूएम, बीएपी और जीडीए मिलाकर नंबर पूरा हो जाता है, 172 पूरा हो जाते हैं। मैंने कल आपको गुजारिश की थी। तो इमरान खान साहब जो हैं, जो इनको पंजाब के सबसे बड़े डाकू कहते थे, पंजाब के सबसे बड़े चोर कहते थे, वो अब बार बार इनके साथ रब्ता कर रहे हैं कि जी मेरी किसी तरह हुकूमत बचाएं। आपको याद होगा मार्च में जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरा दी थी प्रैक्टिकली सेनेट इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब के उम्मीदवार हफीज़ शेख हार गए थे और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे, इसका मतलब था कि इमरान खान की मेजॉरिटी नहीं रही। फिर इमरान खान ने 4 दिन के अंदर अंदर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। शो ऑफ हैंड के ज़रिए किसी तरह मैनेज किया गया, लोगों को फ़ोन करके कहा गया कि जी जाएँ, वो फ़ोन वाली बात पर मैं आता हूँ, लोगों को फ़ोन करके कहा कि जाएँ आप, इमरान खान की हुकूमत बचानी है, अभी हमें चाहिए। तो लोग गए और वोट दिया लोगों ने। तो इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त गिर गई थी, लेकिन पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने कमाल सियासी तदब्बुर के साथ, सियासी ज़हानत के साथ उन्होंने पंजाब के इंतखाबात, जहाँ इमरान खान 1-2 सीटें लूज़ कर सकते थे, अनअपोज्ड करवा दिए। आसिफ जरदारी साहब के तरले मिलते हैं कि हमजा शहबाज को बिठाया, शहबाज शरीफ से बात की कि यार पंजाब में ना अनअपोज करवा देते हैं, आपकी एक आधी सीट इधर उधर होगी, और अपनी एक सीट खड़ी कर ली। कामिल अली आगा 10 MPs से पंजाब में, जहाँ मेरा ख्याल 50+ का फिगर चाहिए होता है एक सेनेटर बनने के लिए, तो 10 MPs से वो सेनेटर बन गए। और सिर्फ वो इसी वजह से बने कि उन्होंने विचोले का किरदार अदा किया था, यानी राब्ताकार का किरदार अदा किया था। इमरान खान की सहूलतकारी की थी कि जी आप
के भी बंदे नहीं खरीदे जाएंगे, आप भी नून लीग के ना खरीदे, मैं आपको जितना आपका नंबर बनता है आपको निकाल देता हूँ, जितना नून लीग का नंबर बनता है, सेनेटर्स का हिस्सा बनता है वो उनको निकाल देता हूँ, और बीच वाले हिसाब किताब जोड़ तोड़ के फिर मैं अपना एक मुझे दे दे। उन्होंने कहा ठीक है ले ले, वरना वो शायद पीपल्स पार्टी ले जाती, क्योंकि नून लीग के सेनेटर जो अरकान बच रहे थे सेनेट के लिए MPs, वो पीपल्स पार्टी की कोशिश ये थी कि राजा परवेज़ अशरफ साहब के उन्होंने दामाद को लगाया था, उनकी कोशिश ये थी कि वो नून लीग के 20-21 जो बचते हैं वो करके कुछ इधर उधर से जुगाड़ लगा के एक सेनेटर पंजाब से बनवा ले। तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाने वाली सेनेटरशिप इन्होंने अपनी तरफ कर ली और कमाल महारत से। तो इमरान खान इस्लामाबाद में मैनेज नहीं कर सके, चौधरी बिरादरान ने पंजाब में मैनेज करके दिखा दिया। तो इमरान खान साहब को अब एहसास हुआ है अब जाके कि यार नहीं, जिनको मैं लिफ्ट नहीं करवाता था ये शायद इंपॉर्टेंट हूँ। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या ऑफ़र करते हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तब तक मुलाकात हो चुकी होगी या हो जाएगी, यानी जब तक आपके पास ये मेरा वीडियो आएगी जब प्रोसेस से होके, तो तब तक मुमकिन है मुलाकात हो चुकी हो या होगी। लेकिन एक चीज़ तय है कि अभी इमरान खान की नाक की लकीरें निकलवा रहे हैं इत्तेहादी और ख़ास तौर पर चौधरी बिरादरान। इस सारे मामले पर मेरी बात हुई वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब से। उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरात वगैरह उसके हवाले से तो उनके साथ तफसीली बात हुई। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद जिस मरहले में दाखिल हो रही है, मुझे लगता है कि संजीदा है, लेकिन हुकूमत कामयाब होती है नाकाम होती है वो तो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कही कि जी इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा जा रहा था मुसलसल। उनकी काबीना अंडर 19 है, वो लोग नहीं समझ रहे थे हालात को, इसलिए इमरान खान साहब को आखिरी वक्त पर ख़ुद निकलना पड़ा। यानी वो भी ये समझ रहे हैं, वफाकी वज़ीर हैं, इत्तेहादी हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। अब ये मैं कह रहा हूँ, मैं उनके अल्फाज की तशरीह कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा मुझे वो मैंने अमानतन जो कहा वो आप तक पहुँचा दिया। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि हमने अपना पूरा फ़ैसला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे दिया हुआ है, सियासी हालात को देखकर वो फ़ैसला करेंगे। मुस्लिम लीग कायदे आज़म, अपना मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI की तरफ जो भी हमें जो भी हालात सूट करेंगे ज़ाहिर है जो, लेकिन सबसे बेहतर हम रखेंगे मुल्क के मफाद को बालातर रखेंगे कि मुल्क का मफाद किस में है, हमने वो फ़ैसला करना है। तो उन्होंने बहरहाल ये मुझे बात की कि इमरान खान साहब जो हैं वो हैं अंधेरे में। अच्छा, अब एक और चीज़, मैंने एक और ज़रा फ़ोन घुमाए इधर उधर, तो इमरान खान साहब की काबीना के अंदर एक और सवाल गर्दिश कर रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब किधर हैं, वो क्यों सिंध फिर रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च में जगह जगह, आज उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ। आज जो उमरकोट में थे, मैंने गुजारिश की कि उमरकोट हो गया, मीरपुर ख़ास हो गया, यहाँ पर सांगड़ हो गया, जब यहाँ पर जाएंगे तो उनके मुरीदैन हैं तो वहाँ पर उनके इस्तकबाल अच्छे होंगे। उमरकोट से इलेक्शन भी लड़ते तो वहाँ पे भी मजमा ठीक ठाक था, छोटा मजमा नहीं था। तो वो उमरकोट फिर रहे हैं, वो बनों में भटक रहे हैं, इमरान खान साहब मुसीबत में हैं, सारा कुछ खुद उनको करना पड़ रहा है। जो अल्फाज हैं, मैं उनके अल्फाज का एक जुमला तारिक बशीर चीमा साहब का ले लेता हूँ कि इमरान खान साहब की बाकी टीम तो अंडर 19 है ना, तो तजुर्बाकार तो सियासतदान शाह महमूद कुरैशी थे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब 2013 की असेंबली के बाद जो धरना शरना दिया था, धरने के बाद जब वापस आए थे तो उस वक्त जो जॉइंट अपोजिशन थी तो खुर्शीद शाह साहब के पीछे चलते थे, पीपल्स पार्टी के पीछे चलते थे पार्लियामेंट में। तो उस वक्त जो मुज़ाकरात को लीड करते थे इमरान खान साहब की तरफ से वो शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे, आरिफ अलवी साहब होते थे, वो तो बन गए सदर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो, या फिर जहांगीर तरीन साहब तो अब नाराज़ हैं, बेचारे लंदन बैठे हुए हैं, उनके साथ इमरान खान साहब ने जो जुट की है वो तो सबके सामने। तो कुरैशी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के नायब हैं, उनके अपना वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और हुकूमत में भी नंबर 2 हैसियत है उनकी, पार्टी में भी नंबर 2 हैसियत है। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए जोड़ तोड़ करना, इत्तेहादियों के पास जाना, MQM के पास चले जाएं, GDA के पास चले जाएं, मुस्लिम लीग कायदे आज़म वालों के पास चले जाएं, जो काम जहांगीर तरीन साहब किया करते थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब को करना चाहिए था, वो नहीं है। इमरान खान साहब से सवाल किया जा रहा है कि कुरैशी साहब क्या कर रहे हैं, उनकी काबीना के अंदर उनके करीबी लोग। मेरी बात हुई है, मैं कोट नहीं करता, ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं बहुत सी बातें, मैंने कल गुजारिश की थी, बल्कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो सड़कों पर निकलने की धमकी थी उसको कुरैशी साहब ने डिफ्यूज़ कर दिया हुआ है। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ें कि अब हुकूमती सफ़ों में भी इंतशार बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर इत्तेहादी एक क्या होता है कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं बता रहे। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल तैयार करके रखी हुई है। अब तो वो खबरें आज मीडिया पर चल रही थी कि जी आसिफ जरदारी साहब भी मान गए हैं असेंबलियाँ तोड़ने पर। मैं आपको कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि आसिफ जरदारी एक
2021 में 2021 में मार्च 2021 में तो कहते थे कि असेंबलियाँ जो है वो मुद्दत पूरी करनी चाहिए या कुछ लंबा टेन्योर लेना चाहिए नई हुकूमत का। लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि ठीक है जी, इस्लाहात करके असेंबलियाँ तोड़ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन रिकॉर्ड हैं, बल्कि वो क्या नाम है, अयाज सादिक साहब टीवी टॉक शोज़ में आकर बैठकर कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब ने मुझे कहा है कि जी इमरान इन हाउस तब्दीली लाकर असेंबलियाँ तोड़ देंगे, हमें इन असेंबली की ज़रूरत नहीं है। खुर्शीद शाह साहब से मेरी अपनी बात हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कई बार बात हुई इस मामले पर। वो कहते हैं जी नहीं, असेंबलियाँ हमने नहीं रखनी, अब हमने नए इंतखाबात और फ्रेश मैंडेट के साथ लोग जिसको वोट करेंगे वो आ जाएँ। पीपल्स पार्टी का मसला ये था कि पीपल्स पार्टी की तैयारी नहीं थी। अब मैं आता हूँ बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च पर। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद को एक साथ रखना, या वो जो हिकमत अमली थी पीपल्स पार्टी की, उसके पीछे यही था कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में मोमेंटम बने। सिंध में पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो का मार्च हुआ है वो ये बता रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर पोजीशन में होगी, वो ये बता रहा है। जनूबी पंजाब में, यानी अभी मैंने बताया आपको खान बेला के मकाम पर जो क्राउड है वो सिंध के में कहीं भी ऐसा क्राउड नहीं था। मतलब आप क्राउड उस वक्त के देख लें, सक्कर का क्राउड देखें, खैरपुर का, नवाब शाह का, सकरंड का, खान बेला का क्राउड दिन का क्राउड है और दूर तक लोग ही लोग हैं। पीपल्स पार्टी का मोमेंटम भी बन रहा है, पीपल्स पार्टी को इशारे मिल रहे हैं कि जी आप पहले से बेहतर पोजीशन में होंगे, लिहाजा बेहतर ये है कि आप असेंबलियाँ, मेरी पीपल्स पार्टी अपने अंदर, आप बेहतर ये है कि जी आप असेंबलियाँ तोड़कर इंतखाबात करवा लें, आपके हालात भी कोई इतने बुरे नहीं हैं कि आप मज़ीद इन असेंबलियों को कंटिन्यू रख के अपनी पोजीशन ख़राब करें। एक और चीज़, और वो ये कि अब इमरान खान साहब को इसमें ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया है। कहा जा रहा था, जब मेरी तजियाकारों से बात होती थी, सियासतदानों से बात होती, वो कहते हैं जी सिंध में ना बिलावल भुट्टो तो सिंध में है, पंजाब में आएंगे तो पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो के साथ कितनी पब्लिक है। बिलावल भुट्टो ज़ाहिर सिंध में तो उनकी हुकूमत है, वो मैं खुद भी कह चुका हूँ कि हुकूमत है, सहूलतकारी है, इंतज़ामिया है, पुलिस है, MNAs MPAs, हर तरह के वसाइल हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी MNA को कह देगी कि ये 20,000 बंदा ले आएँ, और सरकारी MPA हो तो वो तो ले आएगा, उसको कोई इतना इशू नहीं होगा। वो कभी किसी को कहेगा जी इतनी बसें भर दो, इसी को इतने लोग लाओ। लेकिन क्राउड चार्ज था, जो ये बता रहा था कि नहीं, वो सिर्फ ये वो लोग नहीं हैं जो भर भर कर लाएं, सहूलतकारी ज़रूर होती है। पंजाब में सहूलतकारी नहीं है। पंजाब में कल जब रहीम यार खान में बिलावल भुट्टो दाखिल हुए तो वहाँ पर खारदार तारें बिछाकर, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगाकर, ट्रॉलर लगाकर बंद करने की कोशिश की गई सड़क को। रहीम यार खान के बाद आज जब मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है लॉन्ग मार्च, तो रास्ते में जो मनाजिर हैं, मैंने नाम आपको पहले गिनवा दिए, दोबारा नहीं बताता, खान बेला में बिलावल ने खिताब किया, तो जो रास्ते में मनाजिर हैं वो मतलब सिंध के मनाजिर से कम नहीं है, ज़्यादा कहे जा सकते। तो अब जैसे आगे आएगा और फिर जब कल वस्ती पंजाब में दाखिल होगा तो पता चलेगा कि ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो ये परेशानी इमरान खान साहब के लिए अलग है। और आखिरी चीज़, आसिफ जरदारी साहब ने किसी को कहा कि जी PTI के जो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं हमने तो उनको टिकट का ओके कर दिया हुआ है, जो नून लीग की तरफ जा रहे थे, नून लीग ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, मगर अब वो भी मान गई है। इसका मतलब ये कि जो अपोजिशन है, वो जो मौलाना साहब ने कल कहा था ना कि आइंदा 2-4 रोज़ में हम तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देंगे, और मैंने 10 तारीख आपको दी थी कि 10 मार्च तक अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद जमा करवा सकती है। और मैंने कोई 10-15 दिनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 15 मार्च तक, हद इससे आगे नहीं जाएगा मामला, तो 15 मार्च तक कटी कटा जिसको कहते हैं वो निकालना चाहती है अपोजिशन, तो वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जी आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी ये नून लीग तज़ब्ज़ुब का शिकार थी टिकट देने पर, तो वो भी आमादा हो गई है। मतलब अब इत्तेहादियों की तरफ हम रुजू नहीं करेंगे, अपोजिशन वाले इत्तेहादियों की तरफ रुजू नहीं करेंगे, इमरान खान की पार्टी से लोगों को तोड़कर उनको आइंदा इंतखाबात में टिकट देकर उनकी हुकूमत गिराएंगे, और फिर हुकूमत जो बनेगी वो छोटी मुद्दत के लिए होगी, उबूरी हुकूमत और उसके बाद निगरान हुकूमत और उनके बाद इंतखाबात। अब ये अपोजिशन का प्लान है, कामयाब होता है नहीं होता, मतलब इन्होंने कोई बंदोबस्त किया है, इमरान खान साहब का हो सकता है कोई और बंदोबस्त हो। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।